हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डीएन एकेडमी। मैं नरेंद्र सिंह फिर से हाजिर हूँ आपको डीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। डीएन एकेडमी 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपके 10th बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप जो 10th बोर्ड के डीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 पांचों चैप्टर की आप क्लासेस ले चुके होंगे। ओके, आज हम फिर इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज ट्रायंगल। ओके, चैप्टर नंबर 6। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 6 से आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे 29 से 31 तक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, आधारभूत समानुपाती प्रमेय का कथन लिखिए अथवा थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। एक आधारभूत प्रमेय होती है या थेल्स प्रमेय होती है, उसको आपको कथन लिखना है। ओके, क्या करना है, आप उसको कथन लिखना है। ओके, राइट डाउन द कथन ओके ऑफ द थेल्स थ्योरम। थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। ओके, बेसिक समझते हैं। ओके, राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम लिखना है। ओके, राइट डाउन करना है। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सबसे पहले कि थ्योरम है क्या। ओके, माना एक त्रिभुज लिया हमने। ओके, क्या लिया हमने, एक त्रिभुज लिया। यस सर, हमने त्रिभुज ले लिया। ओके, इसकी 3 भुजाएं, भुजा 1, 2 और 3। यस सर, वेरी गुड। 3 भुजाएं और हमने कौन सी भी भुजा ले ली, मान लो एक ये भुजा ले ली, ठीक है, ये वाली भुजा ली। इसके समांतर एक और रेखा हमने खींच दी, एक और समांतर रेखा खींच दी सर, वेरी गुड। क्या किया है हमने, एक त्रिभुज लिया है, उसमें से एक कौन सी भी भुजा ली है, उसके समांतर एक और रेखा खींच दी हमने। ओके, हमने उसके समांतर एक और रेखा खींच दी। यस सर, क्लियर है। तो ये रेखा करेगी क्या, ये समांतर रेखा करेगी क्या, ये समांतर रेखा जो दूसरी 2 और रेखाएं, ओके, उनको किसी ना किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। किसी भी बिंदु पर, कहां पर भी, तो ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद मतलब उससे गुजर रही है। ओके, प्रतिच्छेद कर रही है, वेरी गुड। तो ये जो प्रतिच्छेद कर रही है ये रेखा, ओके, जो समांतर खींची हुई रेखा है, ये इस त्रिभुज की दोनों अदर भुजाओं को बराबर समानुपात में विभाजित करेगी। समानुपात अर्थात समान अनुपात में विभाजित करेगी। कैसे, ये वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ तक का, वो इसके बराबर होगा, इस भाग के बराबर होगा, बिल्कुल सही। और ये वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ तक की है, और ये वाला भाग, दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि एक भुजा है, उसके बराबर उसके समांतर एक और रेखा खींची गई, तो वो दोनों और भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। और यही क्या हो जाएगा, हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। लिखो, यदि किसी त्रिभुज, क्या लिया हमने, त्रिभुज ले रखा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए, क्या कर रहे हैं हम, खींची जाए। हमने एक त्रिभुज ले लिया है, उसकी एक भुजा कौन सी भी ली है, तो ये वाली ले ली, इसके समांतर एक रेखा हम खींच रहे हैं। रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को क्या करेगी, 2 अन्य भुजाओं को प्रतिच्छेद करेगी। बिल्कुल, जो अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, कर रही है। हमने ये भुजा ली, इसके समांतर एक लाइन खींची और ये इन दोनों बिंदुओं पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती हैं। तो यह रेखा, तो क्या होगा, तो यह रेखा अन्य 2 भुजाओं को क्या करेगी, अन्य दो
भुजाओं को अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात, अभी बताया आपको अनुपात, एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। क्या करेगी? एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, विभाजित करती हैं। और यही क्या है हमारा थेल्स प्रमेय का कथन है। एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजा के समांतर एक और रेखा अगर खींची जाए, वो जो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, ओके, तो वो क्या करेगी, ये दो भुजाएं इनको समान अनुपात, अर्थात ये अगर एक है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, समान अनुपात में विभाजित करेगी। क्लियर है सभी को? ओके। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ओके, या थेल्स थ्योरम। If a line is drawn parallel to the one side of the triangle, it is a triangle and one side हमने ये ली, इसकी parallel एक और हमने लाइन खींच दी ये वाली, okay, parallel, okay, to the intersect of the other two sides in a distinct point, ये intersect कर रही है कहाँ पर? इस points पर और इस point पर intersect कर रही है, okay, then the other two sides ये other two sides are divided, ये डिवाइड हो रही है ना यहाँ से, ये ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा, ओके, पार्ट्स ऊपर वाला और नीचे वाला, तो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, डिवाइड इन द सेम रेशो, सेम रेशो में डिवाइड करेगी, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 है तो 2 है, ओके, तो ये सेम रेशो में क्या करेगी? डिवाइड करेगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द थेल्स थ्योरम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द थेल्स थ्योरम। इफ थेल्स थ्योरम का आपको स्टेटमेंट पूछा जाए एग्जाम में तो आपको यही लिखना है, या इसमें पूछा जा सकता है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दोनों स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, दोनों के नाम से आ सकते हैं, इसके दो नाम है और आपको सेम स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट क्या है? इफ अ ट्रायंगल, इट इज अ ट्रायंगल, ओके, और ड्रोन एक लाइन खींची गई, इसकी पैरेलल, वन साइड के पैरेलल खींची जाएगी लाइन, ओके, तो क्या करेगी? ये इंटरसेक्ट करेगी दो पॉइंट पर अदर टू साइड्स को, ओके, और वो क्या करेगी? ये दो अदर टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। क्लियर है? एनी डाउट? नो? वेरी गुड, ओके, सो आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, ओके, चलो क्या दिया है इसमें देखते हैं। बिल्कुल, हाँ, यदि त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी पर पैरेलल, बीसी के पैरेलल, अर्थात देखो मान लो अगर ये बीसी लाइन है, ये क्या है? बीसी, तो इसके पैरेलल क्या होगी? डीई, इसके पैरेलल डीई लाइन होगी, ओके, तो ये त्रिभुज में पैरेलल है, तो ईसी ज्ञात कीजिए यदि एई का मान दिया है, एडी का मान दिया है और डीबी का, तीनों का सबका मान दिया हुआ है, ओके, तो ओके, ये मान वैल्यू हमें दी गई है। क्या करना है? त्रिभुज लिया हमने, सर हमने त्रिभुज ले लिया, क्या त्रिभुज ले लिया? ए बी सी, ये हमने त्रिभुज ले लिया, थोड़ा और अच्छे से ले लेते हैं। बिल्कुल सर, ये हमने त्रिभुज ले लिया, कौन सा? ए बी और सी, ये त्रिभुज ले लिया, यस सर, ओके। अब क्या बोल रहे हैं कि ये डी ई है, ये पैरेलल है किसके? बी सी के, तो ये डी ई हमने पैरेलल बना दी, इसके पैरेलल बना दी, क्या लिख दिया? डी और ई पैरेलल लिख दिया, ओके। और हमें कुछ वैल्यूज दी रखी है, उसको हम रख देंगे यहाँ पर, ओके, यस। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, डी इज पैरेलल ऑफ बी सी, देन फाइंड द ई सी, इसी की वैल्यू फाइंड करना है और ये वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं सबसे पहले। ए ई इज इक्वल टू कितना दे रखा है सर? 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 सेंटीमीटर, ओके। ए डी इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ए डी दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, यस सर। और डी बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो ये डी और बी की वैल्यू कितनी है सर? 3 सेंटीमीटर, ओके, क्लियर है? यस, हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस की ओर, ओके। सॉल्यूशन सबसे पहले दिया है क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी, और क्या दिया है? डी ई पैरेलल है बी सी के, समांतर है, तथा एंड, और क्या वैल्यू दी हुई है? एंड ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, एंड और क्या दिया है आपको? डी बी, यस, डी बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये आपको वैल्यू दी हुई है, यस, वेरी गुड। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? थेल्स प्रमेय से। किससे? थेल्स प्रमेय से। अभी हमने पढ़ा स्टेटमेंट थेल्स प्रमेय से, बाय
थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। हम थेल्स प्रमेय से जानते हैं, क्या जानते हैं कि इफ इट इज अ ट्रायंगल, त्रिभुज है, उसके समांतर एक और रेखा वन लाइन खींची जाए, इस साइड्स के पैरेलल वन साइड एक और लाइन खींची जाती है, तो ये लाइन है, ये जो अदर टू साइड्स हैं उनको सेम रेशो में डिवाइड करती है। ये जो लाइन खींची गई है ये दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात ये वाली रेखा इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी। ओके, तो हम देख लेते हैं, चलो यहाँ से लिखते हैं, हमने स्टार्ट करते हैं। तो डी बी, ये वाली लाइन ली, ओके, और इसके ऊपर वाली कौन सी ले ली, ए डी, यस सर, ले ली हमने। ओके, तो जो डी बी है वो किसके बराबर होगा, ई सी के, तो बराबर लिख दिया हमने ई सी, डी बी ई सी के बराबर है, और ए डी किसके बराबर है, ए ई के बराबर है, यस सर, हमने लिख दिया ए ई। ओके, और ये हमने थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम से लिखा है, स्टेटमेंट को, लैंग्वेज को हमने समीकरण में लिखा है, ओके, थ्योरम में लिखा है, क्लियर। अब वैल्यू पुट कर देंगे, डी बी हमें दिया है, यहाँ पर कितना दिया है सर, 3 सेंटीमीटर दिया है, यस वेरी गुड। ओके, ए डी की वैल्यू कितनी दे रही है सर, 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, हम सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, पहले सोल्व कर लेंगे, लास्ट में लिख दें। तो 3 सेंटीमीटर दिया है, इसको दिया है 1.5 सेंटीमीटर। ई सी हमें निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया है कि ई सी ज्ञात कीजिए, यस सर। और ए दिया है ऑलरेडी, कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है, तो 1 लिख दिया आपने, यस। सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करना आता है, चलो इधर साइड में बताता हूँ। अगर यहाँ पे लिखा है 3 और यहाँ पे लिखा है 1.5, ओके, यस, पॉइंट हटाएंगे हम, अर्थात दशमलव हटा देंगे, और उसके बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, तो यहाँ पर हम 1 0 बढ़ा देंगे। 2 संख्या होती है तो 2 0, 3 संख्या होती है तो 3 0, यस, काट दो, 15 एक हम 15, 15 दूना 30, वेरी गुड। तो इसको हम सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 2/1 इज इक्वल टू ई सी अपॉन 1, ओके, और 1 से 1 का मल्टीप्लाई कर दो, आपस में 1 ही हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई सी, या इसको लिख सकते हैं ई सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ओके, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ओके, तो क्या किया है हमने इस सवाल में, इस सवाल में इन्होंने दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज दिया है तो ए बी सी बना लिया हमने, यस सर। वो बोला कि बी सी के पैरेलल क्या है, डी है, डी ही पैरेलल है बी सी के, डी क्या है, बी सी के समांतर है, तो हमने एक लाइन खींच दी, डी बिल्कुल सही है बी सी के, यस। और बाकी सब जो वैल्यू दे रखी थी हमने उस त्रिभुज में लिख दी, क्या दिया, ए डी दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, ए ई दे रखा है 1 सेंटीमीटर, डी भी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ई सी हमें निकालना है, यस सर, बिल्कुल। अब हमने यहाँ पे जो दिया है वो लिख दिया। अब थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं कि ए डी ए ई के बराबर होता है, तो ए डी ए ई के बराबर होगा, बिल्कुल, अपन में लिख दिया, और डी ई डी बी ई सी के बराबर होगा, तो डी बी और ई सी लिख दिया, ओके। तो हमने इस लाइन को और इस लाइन को बराबर लिखा, कैसे, डी बी है वो ई सी के बराबर है, तो डी बी ई सी के बराबर कर दिया, यस सर, वेरी गुड, और ए डी ए ई के बराबर कर दिया, यस। अब हमने सारी वैल्यू रख दी, ई सी निकालना था, ई सी वैल्यू इजीली आ जाएगा, क्लियर है, ओके। किसी को डाउट है इसमें, नहीं, ओके, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, डन, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, ओके। तो हम फिर करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। क्या दिया है, एक त्रिभुज दिया है आपको, पी क्यू और आर, ये आपको क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है, ओके। और क्या बोल रहा है कि क्रमशः दो बिंदु, इस पर ई स्थित है और इस पर एफ स्थित है, तो हमने यहाँ पर ई बना दिया, यहाँ पर एफ बना दिया, एनी प्रॉब्लम, नो सर, वेरी गुड। ई और एफ बिंदु स्थित है, तो बताइए कि क्या ई पी जो सॉरी ई एफ है ना, यहाँ पे ई मिस प्रिंट हो गया है, क्यू आर, हाँ ई एफ, ओके, क्या ई एफ जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है या नहीं, ओके। वही हमारा थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट पूछ रहा है कि क्या ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल अर्थात समांतर है या नहीं है, ये सिद्ध करना है, और कुछ वैल्यू दे रखी है, वैल्यू हम क्या करेंगे, डायग्राम में लिख देंगे, लिखो, पीई की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 3.9 दे रखी है, यस। ई क्यू कहाँ पर है, ये रहा सर, ई क्यू कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, यस। पी एफ दे रखा है, पी एफ कहाँ पे, ये वाला कितना दे रखा है, 3.6, और एफ आर 2.4, सारी वैल्यू रख दी। लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30 में हमें ये वैल्यू नहीं दी थी, हमने निकाल ली, यहाँ पर सारी वैल्यू दी हुई है, लेकिन हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि थेल्स प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या नहीं,
थेल्स प्रमेय का कथन सही है या नहीं ये सिद्ध करना है। और कैसे करेंगे, हम इसको रेशियो में लिखेंगे और दोनों रेशियो बराबर आना चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। दिया है, फिर से वही लिखेंगे, दिया है गिवन डेट, क्या क्या दिया है, ट्रेंगल ट्रेंगल यहाँ ये नहीं हो रहा है, ट्रेंगल पी क्यू आर दिया है, और क्या दिया है आपको दिया है ये वाली वैल्यू, ये तो निकालना है हमें, बाकी वैल्यू दी है, क्या दी है, पी ई इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, यस सर, ई की इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यस सर, और पी एफ इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, एफ आर भी दे रखा है, एफ आर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ओके, चलो प्रूव करते हैं थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से, वहाँ पे लिख देते हैं। ओके, थेल्स प्रमेय से बाय थेल्स स्टेटमेंट, थ्योरम लिख दो तो अच्छा रहेगा, थेल्स थ्योरम। ओके, क्लियर है सभी को। थ्योरम क्या कहती है थेल्स थ्योरम, कि जो अनुपात है वो बराबर आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो पी ई ये वाली लाइन ले रहे हैं, पी ई अपॉन क्या आ रहा है, ई क्यू आ रहा है, यस सर, इज इक्वल टू क्या लेंगे इसके बराबर, पी एफ ये वाला ले लिया, फिर क्या लेंगे, एफ आर अपॉन में क्या लेंगे, एफ आर, यस सर ले लिया हमने, वेरी गुड, क्लियर है। अब हमें इन सबकी वैल्यू दे रखी है, निकालते हैं और देखेंगे कि रेशियो बराबर आ रहा है नहीं। ओके, निकालो, पी कहाँ पर है, ये रहा सर, पी की वैल्यू है सर 3.9। ओके, अब ई क्यू की वैल्यू है सर 3 इज इक्वल टू पी एफ की वैल्यू है 3.6 सर, यस, और इस एफ आर की वैल्यू है 2.4। ओके, हमें सारी वैल्यू दी हुई है, हमने ये जो अनुपात बनाया है थेल्स प्रमेय से बनाया है इसका, ओके, रेशियो, और इसमें हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। अब ओके, क्या करेंगे, अब इसको हम इसको ये करेंगे, सोल्व करेंगे, करो सोल्व, आता है ना सोल्व करना। ओके, चलो इसको क्या करेंगे, हमने ये पॉइंट हटाया तो यहाँ क्या बढ़ जाएगी, 0 बढ़ जाएगी, यस सर। ओके, अब इधर देखते हैं, इधर पॉइंट हटाया तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगी, 0। इसकी एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं आपको, तो ज़्यादा सही हो जाएगा, ठीक है, आपको समझ में ज़्यादा है। चलो, P की वैल्यू कितनी दी थी, 3.9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4। ओके, तो इसकी स्टेप्स बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, तो आपको समझ में जाए, 3.9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4। ओके, चलो यहाँ पे पॉइंट हटा, यहाँ पे 0 बढ़ा दी, यस सर, 3 से कट जाएगा, 3 नाम 30, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 अपॉन 10 आ जाएगा, यस। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, दशमलव हटाए तो 0 बढ़ जाएगा, यहाँ भी दशमलव हटाए तो 0, दशमलव के बाद कितनी संख्या थी, 1, तो नीचे भी 0 बढ़ जाएगी, यहाँ भी दशमलव के बाद कितनी संख्या थी, 1, तो 0 कितनी बढ़ जाएगी, 1, वेरी गुड, 0 से 0 तो कट रहा है, दोनों किसके टेबल में आते हैं सर, 4 के टेबल में, यस, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, सॉरी 4 छंग 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 की 36, फिर 3 से कट जाएगा, 3 2 6, 3 3 9। ओके, तो क्या आया हमारा रेशो है 13/10 इज इक्वल टू 3/2। ओके, क्या रेशो बराबर आ रहा है, नहीं सर, बिल्कुल नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये दोनों बराबर नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये क्या हुआ, क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि थेल्स प्रमेय यही कहती है हमें, इट मीन्स क्या है, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ क्यू आर के पैरेलल है क्या, नहीं है, रेशियो हमारा गलत आया, इट मीन्स ये नहीं है। ओके, और यही हमें प्रूव करना था कि क्या है या नहीं है, तो हम कह सकते हैं इससे कि ये पैरेलल अर्थात समांतर नहीं है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, एनी डाउट, नहीं, ओके, वेरी गुड, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। ओके, चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है।
उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। कंटिन्यू सीरीज को देखते रहिए, आगे की क्लासेस भी बहुत जल्दी अपलोडेड होती जाएगी यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो DN अकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए। ओके, DN अकेडमी के यूट्यूब चैनल को आपको लाइक करना है। ओके, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए। ओके, और इंस्टाग्राम पर शेयर भी कीजिए ताकि आपकी जो क्लासमेट्स हैं, ओके, उनको भी ये 10th की इंपॉर्टेंट मैथ्स क्वेश्चन की सीरीज का लाभ मिले और वो अपना परिणाम अर्थात रिजल्ट को बेहतर कर पाए, वो अपना रिजल्ट 10th बोर्ड का इंप्रूव कर पाए अर्थात सुधार कर पाए और बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर आए। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।